अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल शुरू करने की कल्पना और प्रेरणा श्री स्वामी जी जीवनानंद जी चैतन्य इनके जीवन की ओर देख कर आई। स्वामी जी रात और दिन 24 घंटे ये इसी प्रयत्न में रहते थे कि जो ज्ञान विज्ञान लेने अध्यात्म विज्ञान शाला में आए हैं या भारत भ्रमण के दौरान उनके साथ जो विभिन्न प्रांतों से विभिन्न क्षेत्रों से जो उपदेशक मुमुक्षु और जिज्ञासु आए हैं उनका संपूर्ण समाधान हो और वो भी अन्य लोगों को यानी इस उपदेश का ये दे सके और इस अध्यात्म विज्ञान की इस यानी सर्व कल्याणकारी विद्या को जन जन तक पहुंचा सके। यही उद्देश्य और यही प्रेरणा पाकर अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का निर्माण हुआ है और उसी दृष्टि से इसका संचालन हो रहा है। ये विश्व बहुदांगी है, ये एक अंगी नहीं है, ये कई इसमें सभी विचारों का समन्वय होता है, इसीलिए इसे विराट विश्व कहा गया है। हम अपने कल्पनाओं से चलते हैं, अपनी मानिंदियों से, अपनी परंपराओं से, तो दक्षिण अफ्रीका और विभिन्न जो यानी ऐसे देश है कि जो आज भी यानी अज्ञान के और अभाव के अंधेरे में जी रहे हैं, उनकी भी कोई विशेष कल्पना होगी। जंगल में भी जब मनुष्य था तब भी वो किसी न किसी प्रतिमा को, पेड़ को, जो उसकी भावना जहाँ बैठी उसी को ईश्वर मानकर वो अपनी यानी श्रद्धा अर्पित करता ही था। और जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी इसी विश्व में हैं, इसी विश्व में रहते हैं। हवा, पानी, अग्नि उनके लिए भी है और वो भी इसका अनुभव लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। तो आपके मानने न मानने से इस विश्व में क्या बदलाव हो जाएगा? आपने नहीं माना तो इस विश्व का कौन सा काम रुक जाएगा? हम जो जीव सृष्टि है ये केवल जल पर उठने वाले बुलबुले हैं, बबूले हैं, फोकटे हैं, लहरें हैं। लहरें, बबूले ये पानी पर क्या परिणाम कर सकते हैं? पानी तो अपनी गति से बहता ही रहता है। ये बुलबुले, लहरें निर्माण होती है, कुछ देर रहती है और फिर लय को प्राप्त हो जाती है। हम इस विश्व के अधीन हैं, ये विश्व हमारे अधीन नहीं है। हम इस विश्व का न कुछ भला कर सकते हैं न कुछ बुरा कर सकते हैं। इस विश्व के साथ केवल हमें व्यवहार कैसा करना है यही निश्चित करना है। ये विश्व हमारे आधार से नहीं है, हम ही इस विश्व के आधार से है। हम का आशय है चारों खानियाँ। विश्व है तो चारों खानियाँ हैं, विश्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और विश्व कब नहीं था ये भी नहीं कह सकते, कब निर्माण हुआ ये भी नहीं कह सकते, और ये किस तरह लय को प्राप्त करेगा ये भी नहीं कह सकते। जो बना है वही मिटता है, ये आज तक मिटा नहीं और आगे भी इसकी मिटने की कोई शाश्वती नहीं है, क्योंकि ये सतत रूपांतरण इसका होता ही रहता है। इसका एक भाग लय को प्राप्त करता है तो दूसरा भाग उदय होता है। इस तरह इसका चक्र नेमी क्रम चक्र चलता ही रहता है। ये किसी के लिए रुकता नहीं और किसी के लिए मुड़ता नहीं और किसी की परवाह नहीं करता। गर्मी, सर्दी, बरसात ये किसी की परवाह नहीं कर सकती है। आपको कंबल लेना है, छाता लेना है या बरसाती लेनी है, ये आप पर निर्भर करता है। उसके लिए विश्वरूप परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, ये अपने गति से दौड़ता ही रहता है। फिर हम हमारी YouTube चैनल पर आने वाली शंकाओं का निरसन करने का प्रयास क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं और इसलिए हमने बार बार इसका उद्घोष भी किया है कि हम आने वाले जो कमेंट्स है, आने वाले जो प्रश्न हैं
उनको इसलिए अपने एपिसोड्स में सम्मिलित करते हैं ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो मुद्दे हैं उनका निराकरण करते करते हम अपना आत्मचिंतन करें, अपने विचारों को जांचें परखें, क्योंकि जांचने परखने का ही नाम विज्ञान है और अध्यात्म भी एक विज्ञान है। इतनी प्रस्तावना का कारण यही है कि आप नहीं मानना चाहते, आप नहीं मानते, तो हमारी भी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती आपसे मनवाई लें। और आप माने न माने उससे ना हमारा कोई लाभ है न कोई हानि है। केवल ये तो एक संवाद है, क्योंकि इस विश्व में जब बालक आता है तो अबोध होता है, उसको कोई भी जानकारी नहीं होती। कहाँ पेशाब करना है, कहाँ टट्टी करना है, ये भी वो नहीं जानता। और धीरे धीरे फिर वो अनेक प्रकार के संस्कार, शिक्षा और अनेक प्रकार के उसको मार्गदर्शन जो मिलते हैं उससे वो सियाना हो जाता है और आगे चलकर वो अनेक प्रकार की डिग्रियां, अनेक प्रकार की प्रमाण पत्र जमा करके ये समझने लगता है कि मैं विद्वान हूँ। विद्वान हूँ नहीं, विद्वान हो जाते हैं। और जो विद्वान होते हैं वो भी ये नहीं कह सकते कि हम संपूर्णतया जान गए और संपूर्ण विद्वान हो गए। इस विश्व के प्रमाण, इस विश्व में चलने वाली जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इनके भी प्रमाण पत्रों की कोई सीमा नहीं है। कौन सी सीमा है? बीए हो गया, उसके लिए ध्येय हो जाता है एमए करना। एमए हो गया, वो चाहता है कि वो पीएचडी करे। पीएचडी के बाद भी चाहता है कि वो डॉक्टरेट बने। डॉक्टरेट के बाद भी चाहता है कि वो कोई निबंध अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में प्रस्तुत करे। उसके बाद भी वो चाहता है कि उसको नोबेल पुरस्कार मिले। यानी ये मनुष्य को अपने लक्ष्य को जितना मनुष्य बढ़ाते जाएगा उतना ये लक्ष्य आगे आगे बढ़ता जाता है। कोई भी ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैं विद्वान हो गया हूँ। विद्वत्ता का कोई अंत नहीं है। और अगर शंका ही उपस्थित करनी है तो शंकाओं का भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा बोध शब्दों में खेलता रहेगा तब तक की शंकाओं का कोई निरसन हो नहीं सकता। और जब तक संशय, संदेह, भ्रम और शंकाएं उपस्थित रहेगी तब तक के हमें किसी विषय की संपूर्ण जानकारी हो गई है ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस विवरण का यही तात्पर्य है कि हम अनेक प्रश्नों का निमित्त बनाकर अपने ही आत्मचिंतन को बढ़ाते हैं, अपने ही आप को जानते हैं, अपने ही आप का ज्ञान की परीक्षा करते हैं, जांचते हैं और हम कहाँ तक पहुँचे, कौन से संशय, भ्रम, शंकाएं हम में और अभी जीवित है, बाकी है, इसका शोध लेते रहते हैं और उन शंकाओं को आत्मचिंतन और सद्गुरु युक्ति के द्वारा निरसन करने का सतत प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हमें आने वाले कमेंट्स और उन कमेंट्स में दिए गए प्रश्न हमारे लिए एक प्रकार का मौका है, अवसर है। और उन अवसरों का लाभ हम केवल आत्मचिंतन के लिए ही लेते हैं। जैसे बादल बरसता है, बरसना ये उसका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि अब उसमें पानी इकट्ठा हो गया है और पानी इकट्ठा हो गया है तो उसे उलीचना भी है, इसलिए वो बरसता है। अब किसी के खेत में बरसा, किसी नाली में गया, किसी पत्थर पे बरसा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। खेत में बरसा तो फसल होगी, पत्थर पे बरसा तो व्यर्थ जाएगा। ये जिसके उसके ग्रहण शक्ति पे अवलंबन है, यानी जिसके उसके शक्ति पर इसका निर्धारण होता है। और ये भी कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि जो भी मिला है उसका सदुपयोग ही होगा। जिस अणुशक्ति के बल पर आज ये विश्व के बड़े बड़े देश अभिमान कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम विश्व विजेता है, वो भी इस बात से परेशान है कि कैसे कोई दो आदमी हमारे ही देश के अंदर घुसकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र पर आक्रमण कर देते हैं। यानी कहने का आशय यह है वो भी अविजित नहीं है, वो भी परेशान हैं
जो अपने आप को विश्व विजेता मान रहे हैं। तो यहाँ किसी का समाधान करना और संपूर्ण समाधान करना ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन प्रयत्न इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें भी ये जो ज्ञान मिला है ये उपजत नहीं था। हमें इसके लिए बहुत परिश्रम करने पड़े, बहुत भ्रमण करना पड़ा, कितने मतों पंथों संप्रदायों का अभ्यास करना पड़ा, कितने ग्रंथ पढ़ने पड़े, तब कहीं जाकर ये दिशा मिली। उस दिशा में भी फिर हमें चलना पड़ा, अनेक ग्रंथों का परिशीलन करना पड़ा, अनेक मित्रों से प्रश्न उत्तर करने पड़े, और वो ऐसा धीरे धीरे इस युक्ति की प्राप्ति हुई। और उस युक्ति के प्राप्ति होने के अनंतर उस युक्ति पर आरूढ़ होने के लिए ये हमारे प्रयास है, ये भी प्रयास ही है। अब भी हम ये नहीं कह सकते कि हम योगारूढ़ हो गए हैं, नहीं, क्योंकि हम भले ही यानी जनमानस में ये भ्रम निर्माण करें कि हम बड़े विद्वान और बड़े ज्ञानी और बड़े महात्मा हो गए हैं, ये तो दिखावा है, पाखंड है, दंभ है। लेकिन हमारा अंतरात्मा जब निर्णय करता है तब वो हमें हमारी असलियत, हमारी औकात, हमारा सामर्थ्य और हमारी शैली को बता देता है। फिर वो जैसे हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक ऊपर से मुखौटा पहनकर घूम रहा है, जो क्रूर है वो दयालुता का मुखौटा लगाकर घूम रहा है, जो परेशान है वो खुशी का मुखौटा लेकर घूम रहा है, उसी तरह ये जो सारे मुखौटे हैं ये अंतरात्मा की अदालत में गिर जाते हैं और अंत समय में इसका कुछ भी उपयोग नहीं होता। भले ही हम इस जगत को मूर्ख बनाते रहें, लेकिन जगत भी अच्छी तरह जानता है कि हम किसको मूर्ख बना रहे हैं। और जगत को चाहे आप कितना ही प्रयत्न करें मूर्ख बनाने का, लेकिन जगत जो है वो सब जानता है और वो जानकर ये दिखाता है कि भाई हम तो जानते ही नहीं। यानी हमारे पाखंड के लिए वो और विस्तृत दिशाएं खोल देता है कि आप पाखंड करते रहिए, और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है। ये विश्वरूप परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा से हम कब जुदा हुए थे कुछ कहा जा सकता है। अगर हम जुदा होते तो फिर यहाँ क्यों होते, और अगर हम इससे यानी निवृत्त हो सकते हैं तो फिर इस विश्व में रहने का क्या कारण है। ऐसे अनेक शंकाओं में से शंकाएं, संदेहों में से संदेह निकलते रहेंगे, और ये अपरंपार शंकाएं हैं और संशय है। जैसे हकीम लुकमान के पास में भी शंकाओं का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि शंकाएं तो आती रहती है और शंकाओं का समाधान ये उसी स्तर तक होता है, उसके आगे फिर शंकाएं निर्माण होती है। क्योंकि शंकालु स्वभाव जो होता है उसकी कोई औषधि नहीं बनी है, और वो कहते हैं ना कि शक की कोई दवा नहीं है। तो इसी तरह जब तक हम में तीव्र जिज्ञासा, तीव्र प्यास नहीं जागती इस विश्वरूप परमात्मा को जानने, समझने और इसमें लय को प्राप्त करने की, तब तक ये केवल शब्द ही रहते हैं, और कोई भी किसी को शब्द ही दे सकता है, अर्थ तो उसको मनन चिंतन के द्वारा ही प्राप्त करने होते हैं। तो ये अल्प निवेदन इसलिए है कि अगर आप इस विद्या को जानना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने मन को निर्मल करना होगा। किसी भी पक्ष के विषय में दुराग्रह, पूर्वाग्रह और कलुषितता, छल कपट और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, ये इस मन के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, और सबसे बड़ा हमारा अगर कोई शत्रु है तो वो है जिसे कहा जाएगा कि आत्म विभोरता, जिसके कहते हैं आत्ममुग्धता, कि मुझ जैसा कोई विद्वान नहीं है और मुझ जैसा तो कोई जानकार नहीं है। ये जो आत्माभिमान है, जिसे कहा जाएगा कि आत्माभिमान भी नहीं कह सकते, इसे ये कहा जाएगा कि एक प्रकार का यानी
बंदिशता, अपने आप में ही बंधे रहना और अपने आप में ही आत्ममुग्ध रहना, ऐसे स्वभाव वाले मन से मुक्त नहीं हो सकते। मन से मुक्त होने के लिए हमें मन को जानना पड़ता है। अपने अंदर में व्याप्त विकारों को केवल हम ही देख सकते हैं और हमें ही हमारे विकारों को दूर कर सकते हैं। दूसरा हमारे विकारों को दूर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो हमारे विकारों को दूर नहीं कर सकता। गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि आप ही अपना भाई, आप ही अपना शत्रु है, और जिसको जो चाहिए वो यहाँ है। निरीश्वरवादी है तो उन्हें किसने मना किया है, वो न माने। लेकिन निरीश्वरवाद ये मनुष्य में अश्रद्धा का निर्माण करता है, और ये कोरोना आदि जो भीषण आपत्तियां इस मानव जगत पर आई है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्यों आई है ये मुसीबतें? ये मुसीबतें इसीलिए आई है कि वो अनीश्वरवाद, यानी इस विश्व में कुछ भी नियंत्रण करने वाला नहीं है। जो हम करते हैं वही होगा, और कहाँ का ईश्वर, कैसा ईश्वर, किसके प्रति हम जवाब दे रहे हैं? पाप करे पुण्य करे, यहाँ कोई निर्णय करता नहीं है, और यहाँ कोई कर्म यानी कर्म फल आता ही नहीं है। यानी जन्म के बाद करो और मृत्यु के बाद सब शून्य है। इस भूमिका से ही ऐसे विद्रूप और विकराल ऐसे प्रश्न मनुष्य जगत के आगे उपस्थित होते हैं। और इसका स्पष्ट उदाहरण अगर देखा जाए तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो हमें निर्मल शुद्ध और उपयोगी मिले थे, हाँ, ये मानव ने उसमें अपने स्वार्थ के लिए और शोषण की प्रवृत्ति रखकर आज उसकी क्या दशा की है, ये हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। हमें सड़क से भी चलना है तो अब नाक और मुंह को बंद करके चलना है, मुंह पर कपड़ा डालकर चलना है, क्योंकि हमने हवा को भी शुद्ध नहीं छोड़ा। और अगर हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इसको विश्वरूप परमात्मा के अंग मानते और ये जानते कि इसी से हमारा निर्माण हुआ है, तो हम इन पंच महाभूतों से इस तरह का व्यवहार नहीं करते और स्वयं ही मुसीबत में पड़ते हैं। हाँ, यही ये सिद्ध भी होता है कि कर्म और कर्म का फल, कर्म भी ये जीव ही करता है और कर्म फल भी इसी को भोगना पड़ता है। अन्य कोई कर्म यानी इसके कर्म का कोई जिम्मेदार नहीं होता है। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये आज विश्व अनुभव ले रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज वो भी इस विवंचना में आ गए हैं कि इस कोरोना नाम की महामारी से कैसे बचा जाए, क्योंकि इसका जो वाहन है, इस कोरोना नाम के विषाणु का वाहन वायु है, जो कि सबके लिए आवश्यक है। अगर हम सांसें नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रह सकते, और सांसों के सहारे से ही इस कोरोना नाम के विषाणु का प्रवेश हमारे शरीर में होता है। ये कितना यानी भयानक आश्चर्य है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अच्छा, ये कोरोना नाम की महामारी को जिन्होंने फैलाया है वो भी सुखी है क्या? वो भी निर्भय है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके करने का फल उनके सहित सारे विश्व को भोगना पड़ रहा है। और इसीलिए प्रयास यही होते हैं कि हमारी सात्विक श्रद्धा जागृत हो, और सात्विक श्रद्धा से हम विश्व के साथ व्यवहार करें तो हम भी सुखी हो और इस विश्व के सभी चारों खानियाँ सुखी हो। मानव यानी जिसे कहा जाएगा कि स्वयं पूर्ण नहीं है, अन्न के लिए उसे उद्भिज खाने पर निर्भर रहना पड़ता है, स्वेदज खाने पर निर्भर रहना पड़ता है, अंडज खाने पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये चारों खानियाँ पंचमहाभूतों पर आश्रित है, यानी ये विश्व जो है वो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। एक कड़ी भी इसमें से निकल गई तो संपूर्ण का संपूर्ण जो ये यानी इस अस्तित्व है वही डुलमुल हो जाएगा, और जो अस्तित्व है उसका एक केवल कण हम है। और ये अगर हम अपने यानी शुद्धता का अगर अनुभव रखेंगे तो फिर हमें अभिमान भी नहीं हो सकता,
और इस विश्व के साथ हमारा व्यवहार भी सीधा, सरल और स्पष्ट हो सकता है। आशय यही है कि आपके कमेंट्स हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। आपको मनवाना, आप चाहे कुछ भी कीजिए, हमारी बात मानिए ही, ये अट्टहास न हमने किया है न हम करेंगे। श्री मायानंद जी चैतन्य एक वक्तव्य में कहते हैं कि हमने ये विचार आपके सम्मुख रख दिया है, आप इसे जांचिए। अगर ये आपके विवेक की कसौटी पर सत्य उतरता है तो आप इसे अपनाइए, अन्यथा ये जहाँ है वहीं रखिए। जिसको ये जचेगा वो उसका स्वीकार करेगा। किसी को मनवाना ये हमारी प्रतिज्ञा न थी, न है, न रहेगी। कोई किसी को मनवा नहीं सकता और कोई किसी को किसी विचार से परावृत्त नहीं कर सकता। सभी कुछ हमारी ही सोच का अंतर है। जो हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। इसका हम प्रत्यक्ष अनुभव यानी अपने व्यवहार में भी लेते हैं और अन्य लोगों के अनुभव से भी हमें ये ज्ञात होता है कि जैसी मति वैसी गति, जैसी हमारी मति रहेगी वैसी हमारी गति रहेगी। तो ये निवेदन यहाँ समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप ये भ्रम अपने हृदय से निकाल दीजिए कि हम आपको मनवा कर ही रहेंगे, ऐसी हमारी कोई प्रतिज्ञा है नहीं। हमारी ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं। केवल हमारा यही ध्येय है कि जिस कार्य के लिए उन भगीरथों ने अति परिश्रम किया, श्री स्वराज यानी मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने बना बनाया अपना व्यापारिक साम्राज्य छोड़ दिया और अपना सारा गृहस्थाश्रम अपने भाइयों पर और अपने परिवार पर डाल दिया और इस विश्व कार्य के लिए उन्होंने घर त्याग दिया और वो गया में गए। उन्होंने जीते जी अपने शरीर का दान इस विश्वरूप परमात्मा को कर दिया और इस कल्याणकारी विद्या का प्रसार करने के लिए वो नर्मदा के दक्षिण तट पर एक कुटिया बना कर रहे और उन्होंने अद्भुत और अतीव, जिसे कहा जाएगा कि मार्मिक और मूलग्राही ऐसा साहित्य निर्माण किया और इतनी यानी विपरीत परिस्थिति में रहकर भी इस ज्योत को बुझने नहीं दिया और इस ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए अपने अंतिम श्वास तक लगे रहे। उसके बाद श्री स्वराजानंद जी, इनका जीवन तो एक यानी जिसे कहा जाएगा कि दधीची की तरह था। ये अत्यंत विपन्न अवस्था में भी इन्होंने धीरज नहीं छोड़ा और मायानंद जी चैतन्य इन्होंने स्थापित की हुई अध्यात्म विज्ञान शाला और उसका गौरव और उसके कार्य को सतत बढ़ाते ही रहे। आज स्वराजानंद जी ने लिखे हुए पत्र इस बात की साक्ष्य है कि उस समय कितनी भीषण परिस्थिति थी। विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने धीरज नहीं खोया और वो अनमोल धन हम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत ही रहे। और उसके बाद के आने वाली जो अध्यात्म विज्ञान शाला की जो संचालक परंपरा है, वो आज भी इस ज्ञान को प्रसारित करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष का दौरा अखंड करती ही रहती है। उन्हें हमने ये प्रत्यक्ष देखा है। उनकी कोशिशें यही रही कि हम अंतिम छोर तक जाए, जन जन तक पहुँचे, जहाँ तक हो सके इस विद्या का उजाला हम सामान्य जनता तक ले जाएं और जिसको भी ये ध्यान में ये उसको समझ में आए, जिसके बुद्धि में स्थिर हो जाए, वो इस विद्या को अपना सके, यही उन्होंने प्रयत्न किया। और इस प्रयास में न उन्होंने अधिकार देखा, योग्यता देखी, कुछ भी नहीं। वो सार्वजनिक ढंग से इसका प्रचार प्रसार करते रहे और उसी उनके अद्भुत त्याग, समर्पण और प्रयास से प्रेरणा पाकर यह अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का निर्माण हुआ है। और हम भी इसी प्रयास में लगे हैं कि जो कुछ भी हमें मिला वो यानी गुरुजनों से ही मिला है और गुरुजनों से जो मिला है वो हमारा कर्तव्य है
कि हम भी औरों को देखकर उनको भटकने से बचाएं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही रही है कि क्या विश्व में कोई विश्व का संचालक है और कोई ईश्वर है, कुछ ऐसा है जिसके आगे ये मनुष्य और ये सारी सृष्टि यानी जिसे कहा जाएगा कि बेबस है, जिसके नियम के अनुसार ही सारी सृष्टि को चलना पड़ता है, ऐसा कुछ है। इसी जिज्ञासा से ये मनुष्य इसी खोज में लगा हुआ है, लगा था और लगा रहेगा। तो मित्रों, आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं, आत्मचिंतन में प्रवृत्त करते हैं, इसलिए बार बार आपका धन्यवाद करते हुए इस अंक को समाप्त करते हैं। और हमसे कोई यानी वार्तालाप में त्रुटियां हो गई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो हमें क्षमा करेंगे। इस विद्या को पुनश्च एक बात की निवेदन करना आवश्यक है कि इस विद्या को निर्मल मन, सात्विक बुद्धि, प्रशांत चित्त ही ग्रहण कर सकता है। अगर ये हमारे पास नहीं है, हमारी इंद्रियां अगर भोगों में लिप्त है, हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और द्वेष में ही लिप्त है, हमारी बुद्धि अगर सात्विक नहीं है, तामसी है, राजसी है, और हमारा चित्त अगर सतत चंचल रहेगा, तो हम इस विद्या को कभी ग्रहण नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्तियों ने सर्वप्रथम अपने साधनों को ही निर्मल करने के प्रयास करने चाहिए। ये विदित करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।